हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, गोतू ने फाइनली यशोदा के प्यार को एक्सेप्ट कर दिया था और गोतू भी सायु से मिलना चाहती थी। अब आगे तो इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में यशोदा ने गोतू को सब कुछ बता दिया था कि सायु अपने घर से भाग के आई है। गोतू भी यशोदा से बोलती है कि क्या तुम दोनों का लव अफेयर तो नहीं चल रहा, बोल के वो घर में आ जाती है। घर में आते ही गोतू सायु से अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो सायु से अच्छे से बात करती है। क्या तुम स्नैक खाना चाहोगी? थोड़ी देर के बाद सायु ने भी गोतू को बता दिया था कि वो कैसे इस घर में आई, मगर गोतू बताती है कि यशोदा ने तो कहा था तुम उसकी दोस्त हो। फिर गोतू उससे पूछती है कि क्या यशोदा ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं की? सायु बोलती है कि नहीं। यशोदा भी बोलता है कि मैंने तो उसको कभी टच भी नहीं किया, बोल के वो यहाँ पे टॉयलेट करने चला जाता है। फिर गोतू सायु से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। सायु यशोदा को कुछ फूड लाने के लिए उसे भेज देती है। जाते जाते यशोदा उसे बोलता है कि तुम उससे प्राइवेट में बात तो कर सकोगी ना, बोलता है। सायु बोलती है कि हाँ मैं कर लूंगी, बोल के गोतू के पास आके बैठ जाती है। फिर गोतू उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आई हो? सायु बताती है कि होकाडी से। गोतू उसे पूछती है कि यहाँ आए हुए तुम्हें कितना टाइम हो चुका है? सायु बताती है कि 1 साल से ज्यादा। फिर गोतू उसे पूछती है कि तुम अपने घर से भाग के यहाँ पे क्यों आई हो? सायु उसे इसका जवाब मैं नहीं बता सकती बोलती है। फिर गोतू उसे बोलती है कि मैं अगला सवाल कोई स्ट्रेंजर और ना ही यशोदा की कॉलिग की तरह पूछ रही, बोल के उसे पूछती है कि अब तुम यहाँ कब तक रहोगी? तभी हम यशोदा को देखते हैं जहाँ वो मिशिमा को देखता है। यशोदा मिशिमा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मिशिमा बहाने बना के बोल रही थी कि मैं बस ऐसे ही टहल रही थी, मगर असल में वो उन दोनों का पीछा कर रही थी। मिशिमा बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? यशोदा बोलता है कि सायु ने उसको कुछ लेने के लिए भेजा है। ये सुनकर मिशिमा बोलती है कि क्या सायु भी यहीं पर है? इधर गोतू सायु से बोलती है कि तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है ना, बोल के उसे बताती है कि तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो और तुम्हें एक हाई स्कूलर लड़की की तरह एक जिंदगी जीनी चाहिए, बोल के उसे बोलती है कि अगर यशोदा ने तुमको एक्सेप्ट कर भी लिया तो सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, बोलती है। गोतू यहाँ पे समझ रही थी कि सायु अब हमेशा यहीं रहने वाली है, वो भी यशोदा के साथ। फिर सायु उसे थैंक यू करते हुए बोलती है कि मैं सब कुछ छोड़ के इसलिए आई ताकि मैं अपने लाइफ को आसान बनाना चाहती थी और मैं ये भी चाहती थी कि कोई मेरे को बोले कि तुम मत भागो। सायु ये भी बताती है कि जब से मैंने अपने घर को छोड़ा है मैं कई आदमी के साथ दूसरों के घर में रही हूँ और थोड़ी दिन रहने के लिए मैं उन्हें अपने बॉडी को ऑफर करती थी। ये सुनकर गोतू हैरान और उदास हो जाती है। सायु बोलती रहती है कि मेरे को कुछ गलत तो लग रहा था, मगर मैं उससे एडिक्ट हो गई थी, लेकिन यशोदा ने मेरे को साफ साफ बोला कि तुम्हारे साथ कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। उसने मेरे को अभी तक टच भी नहीं किया। सायु बताती है कि यशोदा मुझे बताता था कि अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, बोल के गोतू को बताती है। गोतू यहाँ पे हंसने लग जाती है। गोतू ये सोचकर हंस रही थी कि यशोदा ने ये सब किया कैसे होगा। फिर गोतू हंसने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर गोतू बोलती है कि उसके बाद तुम्हें यहीं रहने के लिए कंफर्टेबल फील हुआ क्योंकि तुम यशोदा पे ट्रस्ट कर सकती थी, इसीलिए तो तुमने अपनी सारी बात उसे बता दी, बोल के वो उसे पूछती है। सायु भी इस पे एग्री करती है। फिर गोतू उसके पास आके बोलती है कि अब से तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगी, तुम मेरी बात को समझ रही हो ना, बोल के उसे बोलती है। सायु बताती है कि जब भी मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ तब मेरे दिमाग में मेरा पास्ट आ जाता है, जिसे कि मैं कभी उस पार्ट से निकल ही नहीं पाई। अब मैं अपने पास्ट का सामना करूंगी और मैं कहाँ से आई थी वहीं जाऊंगी, बोल के गोतू को बताती है। फिर गोतू आके उसके गले लग जाती है और बताती है कि तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, अगर तुम अभी स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारे लिए और भी मुश्किल आ सकती हैं, इसीलिए ये वक्त एक हाई स्कूलर लड़की के लिए स्पेशल टाइम होता है, तुम इस टाइम को जाया मत करो, बताती है। सायु उसे हक कर लेती है और वहीं रोने लग जाती है और यहाँ पे ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल बन जाता है। तब भी हम यशोदा और मिशिमा को शॉपिंग से फूड लाते हुए देखते हैं। तब यशोदा उसे कल मिलेंगे बोल के घर जाने लगता है, मगर मिशिमा उसे रुकने का बोल के उसे बोलती है कि गोतू तुम्हारे घर क्या कर रही है? यशोदा बोलता है कि तुम्हें गोतू के बारे में कैसे पता चला? इधर हम सायु को देखते हैं जो अब अपने आंसू पोंछ रही थी। तब गोतू बोलती है कि अब तुम मुझसे सवाल पूछ सकती हो। फिर सायु बोलती है कि ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बोल के उसे पूछती है कि क्या तुम यशोदा को लाइक करती हो? गोतू हंस के बोलती है कि ये सवाल किसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो, बोलती है। सायु बोलती है कि मेरे लिए और यशोदा के लिए भी, क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, बोल के सायु उससे मुंह बनाने लगती है। फिर गोतू तुम कितनी क्यूट हो, बोल के उसे बताती है कि जब से यशोदा हमारे कंपनी में आया था तब से मैं उस पर नजर बना के रखी हूँ, इसीलिए मैं भी उसे पसंद करती हूँ। फिर सायु यशोदा के लिए खुश हो जाती है। फिर गोतू उसे पूछती है कि क्या तुम हमारे रिश्ते को सपोर्ट करोगी? सायु बताती है कि क्यों नहीं, मगर वो अंदर ही अंदर दुख भी थी। उधर हम मिशिमा को देखते हैं जहाँ वो कंफ्यूज थी कि यशोदा असल में किसके साथ प्यार करता है, सायु और गोतू। वो यशोदा से बोलती है कि अगर तुम दोनों के लिए अच्छे बने रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना ही तुम इधर के होगे ना ही उधर के होगे, बोल के वो वहाँ से चली जाती है। फिर यशोदा अपने घर में आ जाता है। वो देखता है कि गोतू
सायु के चेहरे पे मेकअप कर रही थी। सायु यशोदा से पूछती है कि कैसी लग रही हूँ। फिर यशोदा थोड़ा घबरा के बोलता है कि ठीक ही लग रही हो। सायु बोलती है कि तुम्हें लड़की की तारीफ करना आना चाहिए, तभी तुम किसी लड़की को इम्प्रेस कर पाओगे। बोल के वो दोनों हंसने लग जाती हैं। थोड़ी देर के बाद रास्ते में गोतू बोलती है कि हमारे बीच काफी हॉटलाइन वाली बातें हुई, अब से तुम उसको टच भी मत करना बोलती है। यशोदा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है मैंने तो उसको टच भी नहीं किया। गोतू बोलती है कि वो एक अच्छी लड़की है, मगर उसे खुद के बारे में पता नहीं है कि वो क्या कर रही है। ये अजीब बात नहीं है कि कोई अपनी इमोशन किसी के आगे बता सके, इसीलिए यशोदा को सायु का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है। यशोदा भी बोलता है कि हाँ, मेरे घर में एक हाई स्कूल वाली लड़की है जिसके पास आधे अधूरे फीलिंग है। गोतू भी खुश होकर सायु के काम के लिए यशोदा को चीयर अप करती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।